एक बड़ा ज़बरदस्त हमने सिलसिला लेके चल रहे हैं काफ़ी देर से। मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहब से मैं ये रोज़े के जो फ़वाइद हैं, जो जो प्रैक्टिस है, ये कैसे हम इस प्रैक्टिस पे इतने ज़्यादा इसको ज़हनी तौर पे इस प्रैक्टिस को लेके चलें कि इसके रूहानी कमालात हम तक पहुंचने शुरू हो जाएं, कि आप पूरा साल फिर ये जो रोज़ा है, जो रोज़े के फ़वाइद हैं, इसको पूरा साल आप लेके चलें। ये कैसे मुमकिन है कसूरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े को अरबी ज़ुबान में सौम कहा जाता है, जिसका माना होता है अल इमसाक, रुक जाना, कंट्रोल कर लेना। रुक जाने से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आदमी खाने पीने से रुक जाए, बल्कि रुक जाने से मुराद इंसान हर बुरी बात से अपने आप को कंट्रोल करके रखे, हर बुरे अमल से अपने आप को रोक ले। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं है कि आदमी ये समझे कि मैंने भूख प्यास बर्दाश्त कर ली, बाकी मैं आज़ाद हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। जिसने गलत बातें करना, गलत काम करना तर्क न किया, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने से कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। रोज़ा उसको कंट्रोल सिखाने के लिए आता है। इसने पूरे तरीके से अपने आप पे कंट्रोल करना है। हाथों पे भी कंट्रोल, पाँव पे भी कंट्रोल, ज़ुबान पे कंट्रोल, आँखों पे कंट्रोल, कानों पे कंट्रोल। हाथों पे कंट्रोल ये है कि जुल्म और ज़्यादती की तरफ ये कभी ना बढ़े। वाह। ज़ुबानों पे कंट्रोल कि ये ज़ुबान अल्लाह की अता करदा है, ये अल्लाह ने कुरान की तलावत और ज़िक्र व अज़कार के लिए दी हुई है, अच्छी मोहब्बत और प्यार भरी बातें करने के लिए कही है, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। आँखों पे कंट्रोल कि ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की अता करदा, दुनिया को अच्छी निगाह से देखने और उससे अपने लिए रहनुमाई हासिल करने के लिए इसे इस्तेमाल लाना है, इसको गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करना। कान भी अल्लाह ने दिए, ये उसकी नेमतें हैं। ज़िक्र व अज़कार को सुनो, कुरान को सुनो, अच्छी बातों को सुनो, अच्छी बातों को दिलो दिमाग में बिठाओ, ये इसका कंट्रोल है। तो रोज़ा पूरा कंट्रोल का एक निज़ाम देता है कि तूने ये रमज़ान रोज़ा ये तरबियत देने के लिए आता है कि तूने ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक किस तरह बसर करनी है। तो ये ट्रेनिंग देता है, तरबियत देता है। इस ट्रेनिंग और तरबियत की वजह से अगर इंसान थोड़ी सी कोशिश कर लेता है ना, पूरा साल जब भी वक्त आए ना, वो नेकी की तरफ अपने आप को राग़िब होता हुआ पाएगा, बुराई से अपने आप को रोकना चाहेगा, तो ये समझ लेगा कि मेरे सामने कोई बड़ी रुकावट नहीं है। तो ये कंट्रोल ही है जो इंसान को इंसानियत सिखाता है, जो मुसलमान को मुसलमानी के आदाब सिखाता है कि तू मुसलमान है, तूने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक अमल करना है। तू कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने तुझे बहुत कुछ बना दिया। हल अता अल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैयम मज़कूरा। अभी मुफ्ती साहब बात कर रहे थे कि मर्द और औरत के एक मिले हुए पानी से कुछ भी नहीं था, दुनिया में आया तो बहुत कुछ बन गया। और जब माँ के पेट में गया ना, ऐसी जगह जहाँ किसी की कोई आमदरफ्त नहीं थी, वहाँ अल्लाह ने मुख्तलिफ मराहिल से गुजार के हसीन ढांचा बनाया और फिर दरवाजे की जगह मुंह लगाया, खिड़कियों की जगह अल्लाह ताला ने कान लगाए और उसमें समात के आले नस्ब कर दिए, रोशनदानों की जगह आंखें लगाई, देखने के लिए दूरबीनें फिट कर दी, खोपड़ी की जगह छत बना दी
इसके नीचे अक्ल खिरद के खजाने रख दिए। जब ख़ास जगह पे गया कुछ भी नहीं था, जब दुनिया में आया तो बहुत कुछ बन चुका था। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, और जिसने बनाया है उसने ज़िंदगी के तौर तरीके, अदब आदाब, ज़िंदगी गुजारने के रंग और ढंग सिखाने के लिए अपने रसूल को मबूस फरमाया है। रसूल ने जो रहनुमा उसूल बना दिए हैं, उन रहनुमा उसूलों के मुताबिक चलना है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। ईमान वालों की शान तो ये है, जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है तो वो कहते हैं हमने उनका फरमान सुन भी लिया, और सुना ही नहीं बल्कि दिलो जान से मान भी लिया। तो रोज़ा ऐसा ही कंट्रोल सिखाता है, ऐसा ही कंट्रोल। तो अल्लाह ताला ने फिर बंदे को इसके अजरो सवाब का जो हकदार बनाया है, उस अजरो सवाब की कोई इंतहा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली व अना अज़ी बिही। इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के, और रोज़ा तो मेरे लिए है, उसकी जज़ा भी मैं अपनी मर्जी से दूंगा, क्योंकि हर अमल में रियाकारी दिखलावे का शायबा हो सकता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अब नमाज पढ़ने के लिए आदमी जाता है, बहुत सारे लोग देख रहे होते, हो सकता है कि ज़हन में ख्याल है लोग नमाजी कहेंगे। हज करने के लिए जाता है, बहुत सारे लोग मिलने के लिए दुआओं की दरख्वास्तें करते हैं, जब वापस आता है फिर ज़हन में ख्याल आ सकता है लोग अब मुझे हाजी कहेंगे। सदका खैरात देता है, अगर किसी और को नहीं तो जिसकी मदद कर रहा है उसके तो इल्म में है ना, ज़हन में बात आ सकती है कि लोग मुझे। लेकिन ये रोज़ा एक ऐसा अमल है जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान है, किसी और को कुछ इसका इल्म नहीं होता। सख्त गर्मी का मौसम, इंसान गर्मी की शिद्दत से निढाल है और वो गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाने में दाखिल होता है, कुली करने के लिए या मुंह में पानी डालता है। कराची के पानी की बात तो नहीं है ना, अच्छे इलाके भी हैं, पुरफिजा मुकामात जहाँ बड़ा साफ शफाफ पानी है। दोपहर के वक्त गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाने में दाखिल होता है, कुली के लिए टूटी खोल के जब कुली के लिए मुंह में पानी डालता है ना, तो अंदर से आवाज़ आती इसे नीचे आने दे। रोज़ेदार कहता है मैं ये हरकत नहीं कर सकता। पेट पूछता है क्यों नहीं कर सकता, और रोज़ेदार कहता है मैं रोज़े से हूँ। पेट कहता है पानी मुंह में, मुंह बंद, तू गुस्ल खाने में, गुस्ल खाने का दरवाज़ा बंद, इसे नीचे आने दे, मेरी प्यास दूर हो जाएगी। तेरे रोज़ेदार होने पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। और रोज़ेदार कहता है मैं नहीं कर सकता। पेट पूछता है क्यों नहीं कर सकता, और रोज़ेदार कहता है इसलिए नहीं कर सकता कि जिसका डर है उसका रास्ते में घर है। नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और जिसकी रज़ा के लिए मैंने रखा उससे बच के आने का रास्ता ही कोई नहीं। तभी अल्लाह फरमाते हैं कि इसका अजर जो है ना, मैं बंदे की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रज़ा के मुताबिक अता करूँगा। और बंदे के लिए अल्लाह की रज़ा सिर्फ जन्नत की अता ही है। इसीलिए नबी करीम ने फरमाया इन्ना फिल जन्नत बाबन युकालु लहुर रय्यान यदखुलु मिनहु साइमून। जन्नत में एक VVIP दरवाज़ा है जिसमें अल्लाह ताला रोज़ेदारों को दाखिल करेगा। सहरी का वक़्त है, सहरी के हवाले से एक हदीस नबी पाक की सुना के बात को मुकम्मल करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तस्सहरू फ़इन्ना फ़िस्सुहूरि बरका। ईमान वालो सहरी खाया करो, सहरी खाने में तुम्हारे लिए बड़ी बरकतें रखी हैं। आपने ये भी फरमाया फस्ल मा बैन स्यामिना व स्याम अहलिल किताब उकलत सुहूर। हमारे और अहले किताब के रोज़े के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ जो है ना, वो सहरी का खाना है। नबी करीम ने फरमाया सहरी खाओ। क्यों खाओ? एक तो तकवीयत हासिल होगी, लेकिन तुम तकवीयत के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा मतमा नज़र तो कोई और होना चाहिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहरीन। सहरी खाने वालों पर अल्लाह रहमतें नाज़िल फरमाता है और फरिश्ते रसूल रहमत की दुआएं करते हैं। रहमतों का महीना है। इंसान हो, इंसानियत को भी अपना लो, और मुसलमान है तो मुसलमान हो के भी दिखाओ। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।